17 साल के बाद जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। सेंचुरियन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया है और उम्मीद थी कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। खाने के वक्फे तक बाद जनूबी अफ्रीका को मजीद 32 रन दरकार थे, लेकिन पाकिस्तान को 2 विकेटों की ज़रूरत थी, लेकिन ये कामयाबी समेटी है जनूबी अफ्रीका ने। हम तो वैसे भी हार रहे थे, ऐसे ही हार जाते, क्या फर्क पड़ता, हार तो मिलनी थी, ऐसी मिल जाती। लेकिन ये जो मजाक हुआ हमारे साथ, ये क्यों हुआ? मुबारक हो आपके कप्तान की शानदार कप्तानी, लाइन ऑफ शेखुपुरा। मुबारक हो शेखर जीटीएन साहब को। चोकर्स कौन है भाई साहब? चोकर्स तो साउथ अफ्रीका को कहा जाता है, लेकिन कौन है चोकर? ये पाकिस्तान वालों ने क्या काम किया? हद है यार। वैसे ना बॉल, अब पता नहीं इन पे दुख करें, इन पे हंसें, इनका करें तो क्या करें। वो बेहतर तरीके से जो है एंड में कप्तानी करेंगे, लेकिन बहुत ही बेकार कप्तानी उन्होंने की। फिर रिजवान को देखिए, इतना उसका दिमाग काम नहीं कर रहा कि मोहम्मद अब्बास लगा हुआ है 120 128 से जो है वो स्पीड से बॉल कर रहा है। मैं कम से कम विकेट कीपिंग में थोड़ा आगे खड़ा हो जाऊं। तो लंच तक लगा कि पाकिस्तान कभी भी कहीं से भी किसी तरह से भी जीत दिला सकता है, क्योंकि एक हारी हुई बाजी पाकिस्तान अपनी तरफ मोड़ी, मगर फिर एक जीती हुई बाजी को पाकिस्तान ने अपने हाथों से ही प्लेट में डालकर साउथ अफ्रीका के हवाले कर दिया। और ये देखें लंगड़ा लूला बगैर टूथलेस का आमिर जमाल, 1 ओवर में 15-15 रन, 14-14 रन खाने वाले, बैक टू बैक बाउंड्रीज खाने वाली कहानी हो गई कि हमें कोई 7वें आसमान पे लेके गया और अब बोला कि थोड़ी देर रुको, तुम्हें 8वें आसमान पे लेके जाएंगे, और धड़म करके वहां से नीचे से फेंक दिया। मतलब यार, व्हाट एन हार्ट ब्रेक फॉर टीम पाकिस्तान। हालांकि हमारा कोई लेना देना नहीं था WTC फाइनल के क्वालिफिकेशन से, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगना शुरू हुआ कि चलो यार, पाकिस्तान विल मेक अ गेम आउट ऑफ समथिंग। मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद वापसी हो रही है, एक एंड से जवान का बच्चा लगा हुआ है। लेकिन यार क्या बोलो इन लोगों को यार। आखिर में एक मौका था शान मसूद के पास कि खुर्रम शहजाद को लगा लेता। मतलब शुरुआती खुर्रम शहजाद और अब्बास से करनी चाहिए थी। नसीम का आइडिया इसको दिया किसने, और नसीम के बाद फिर आमिर जमाल का आइडिया इसको किसने दिया? मतलब यार कसम खुदा की, हार जाते ना इतना दुख ना होता, अल्लाह की कसम दुख ना होता, क्योंकि ऑलरेडी पता था कि हमारे बैटर्स ने यार रन नहीं बनाए हैं, हमारे पास काफी रन नहीं है, हम ये मैच हारने को तैयार हैं। हमें ये बात कल से पता थी। लेकिन ये जो उम्मीद जागी ना कि 99 के ऊपर 8 विकेटें गिर गई और उसके बाद अब इतने सारे स्कोर चाहिए और सिर्फ 2 ही बल्लेबाज बचे, टेल एंडर बचे। ये साले टेल एंडर हमारी जिंदगी में नाग बन के आ चुके हैं। ये ऐसे नाग बन के हमको डसते ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर कि यकीन नहीं आता कि ये क्या हमारे ऊपर ही सारा स्कोर करने आए थे। मतलब ये सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि हम आएंगे बल्लेबाजी के ऊपर और हम ये गेम जितवा देंगे। मतलब चलो मार्को यानसन तो ठीक है, ब्रायन चार्ल्स रबाडा, मतलब किसने तो आज कमाल और धमाल कर दिया, अपने मुल्क को WTC की फाइनल में लेके पहुंच गए। इंडिया वालों, आई एम सॉरी यार, आप लोग भी हमसे उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन मैं देखिए आपको कल से बता रहा था, ना आप हमसे उम्मीद लगाए ना साउथ अफ्रीका से उम्मीद लगाए। दोनों ऐसी टीम है कि चोकर वर्सेस चोकर है, क्योंकि हम भी रिसेंट टाइम में माशाल्लाह से बहुत बड़े चोकर हो चुके हैं। हर बड़े मूवमेंट पे, हर क्रूशियल मूवमेंट पे जब हमारे बड़े सो कॉल्ड बल्लेबाजों से रन चाहिए हो तो उनसे रन नहीं बनते हैं। जब बड़े मूवमेंट्स में कप्तानों को फॉरवर्ड होना पड़ता तो उनके दिमाग बंद हो जाते हैं, जिस तरह भी शान मसूद का दिमाग बंद हुआ। अच्छा खासा गेम तुम्हारे पास आ गया, तुम अंदर गए हो, ये आखिर जब 51 रन की पार्टनरशिप लगी है, 51 रन की रबादा की और जॉनसन की। जॉनसन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है जहां पे आपने इतने तरफ के पत्ते उनके पवेलियन भेजे, वहां पर ये 2 बल्लेबाज क्या बात कर रहे थे। मतलब इनको आउट करना कौन सा मुश्किल था। 51 रन की पार्टनरशिप वो बना चुके हैं। इस बीच में नसीम शाह ने भी बॉलिंग की है। आमिर जमाल का एक ओवर बहुत कॉस्टली पड़ा, 11 रन पाकिस्तान को बने। वो खैर एक क्रूशियल स्टेज के ऊपर बॉलिंग करने आए, उससे पहले कर रहे होते शायद थोड़ा रिदम में भी होते, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट बैक की, मगर पाकिस्तान को एक हार हुई, एक सर्टन डिफीट थी, उसके बाद सर्टन विक्ट्री नजर आ रही थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान को वहाँ से हार मिली। और मुझे याद आ रहा है कि हमने 16 पर 4 आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर, वहाँ भी वो मैच हम हारे थे। 26 पे 6 आउट किए थे पिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ पर भी हमने वो मैच हारा था। 213 पर 8 आउट करने के बाद फिर हमने 88 की पार्टनरशिप लगवा दी थी। यही बोस्ट वहाँ पे खड़े हो गए थे, वहाँ पे भी पाकिस्तान वो मैच अपने वही यही मैच एक्चुअली में पाकिस्तान वहाँ से भी गया। और आपको पहला वनडे मैच याद होगा जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान जहाँ हारा था वहाँ पे भी हमने बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। पैट कमिंस ने हमें मैच हराया था। सेम पहला T20 मैच भी हम एक तरह से बिल्कुल के जीते हुए थे, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि सब आउट करने के बाद आखिरी विकेट टिक गई और पाकिस्तान मैच हार गया। डेथ ओवर में पाकिस्तान को रन होते हैं, डेथ जो टेल एंडर्स हैं वो पाकिस्तान से आउट नहीं हो रहे, वहाँ पर आकर कुछ ना कुछ गलत हो
हो रहा है और ये एक साल के अंदर की कहानी, दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 की, ये मैंने आपको सारी एग्जांपल्स दी हैं, ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। मगर क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीकन बैटर। मुझे लगा कि चोकर्स हैं, यहाँ से बस गए, अब ये दोबारा जीत की तरफ नहीं आते, मगर जॉनसन अच्छा खेले, रबादा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है और खुल के खेले, उन्होंने ठीक ठाक पाकिस्तानी बॉलर्स की पटाई भी की है और एक जीती बाजी पाकिस्तान हारा, अगरचे पहले भी हार ही रहा था, 148 रन बहुत ज़्यादा नहीं होते मगर जीते हुए थे। 99 के ऊपर आपने 8 आउट कर दिए थे, उसके ऊपर 48 यानी थोड़ा सा आगे 48 खड़े हो रन चाहिए जाओ उनको। तो रबाडा का कैच उनके हाथ में चला जाना, बट इस टाइम के ऊपर आप कह लें कि आमिर जमाल को ओवर दे देना, खुरम के होते हुए आमिर जमाल को ओवर दिया, ये क्राइम के बराबर था और उस ओवर का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया। अभी आमिर जमाल आई थे, मैंने इनको बोल दिया था कि आमिर जमाल जो रन खाकर चलते बनेंगे। बहुत ही बेकार किस्म के एंड में जो है कप्तानी देखने को मिली है आपके शान मसूद की तरफ से। बेचारे अब्बास की तमाम तर जो एफर्ट्स थी उसको जाया कर दिया गया और पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को हार गया। खुरम एटलीस्ट इस 32 रन को बचाने के लिए एक ओवर तो डिजर्व करता था, नहीं दिया गया था। पहले मुझे ये बताएं कि ये 8 विकेट जब गिर जाती हैं तो कौन सी कर्स आ जाती है या कौन सी बदुआ लग जाती है या कौन सी कोई ये क्या हो जाता है 8 विकेट के बाद? मतलब जैसे ही पाकिस्तान डोमिनेट करता है, 8 खिलाड़ी आउट करता है तो रोला बन जाता है। पहली इनिंग में 213 पे 8 खिलाड़ी आउट किए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि सडनली एक ऐसी रिकॉर्ड पार्टनरशिप बन गई कि चीजें ही बदल गई। अभी फिर हमने 95 पे 8 खिलाड़ी आउट कर दिए, बल्ले बल्ले हो गई। 50 रन की पार्टनरशिप बनवा दी 8 आउट होने के बाद। फिर अली साहब रिजवान ने जिस तरह से वो कैच छोड़ा, पूरा का पूरा मोमेंटम भी शिफ्ट कर दिया। और फिर आपको बता दें कि थ्रिलर मैच पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका ने ना सिर्फ पाकिस्तान को हरा दिया। अब आप मुझे बताओगे कि चोक किसने किया, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि साउथ अफ्रीका ऑफिशियली तौर पर पहली टीम बन चुकी है जो WTC के ग्रैंड फिनाले के लिए आज ऑफिशियल